हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2023 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो MDU है, चाहे वो CRSU है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, कि उन यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की जो मार्किंग होती है और कितने परसेंटेज यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगी। अगर 80 नंबर का आपका एग्जाम है तो 80 में से कितने नंबर यूनिवर्सिटी आपको मैक्सिमम दे सकती है और किस तकनीक से या किस टेक्निक से आप इन सब यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, इस विषय पे क्या है हम लोग आज चर्चा करेंगे। गाइस चर्चा करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप 2023 में किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड के एग्जाम देंगे तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स और नोट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। जो नंबर आपको शो हो रहा है हमारे स्क्रीन पर 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और जो आपका प्राइस है ऑल सब्जेक्ट का वो इंस्टेंटली आपको भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को, और अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं अब। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे पहली बार हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने एग्जाम देंगे या वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मैं कुछ टेक्निकल बातें आपसे करना चाहूँगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि भाई हर यूनिवर्सिटी क्या क्या क्राइटेरिया होता है और वो किस हिसाब से बच्चों के नंबर देती है। देखिए गाइज मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर बेसिकली दो यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, जिसमें से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और उससे भी पुरानी है आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत लंबे समय से क्या है काम कर रही हैं और उसके बाद CRSU बाकी और यूनिवर्सिटी धीरे धीरे क्या सारी बनती गई। अब यहाँ पर बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सर आप ये बताओ कि जैसे हम जो तैयारी कर रहे हैं आपके नोट्स के माध्यम से या खुद भी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमने सुना है कि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देती है। तो गाइज मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे के साथ किसी चीज़ की दुश्मनी नहीं है। हर यूनिवर्सिटी क्या है अपने हिसाब से क्या है एक स्टैंडर्ड को सेट करती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखिए MD यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग, मैं वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूँगा, कोई गलत धारणा उनकी अच्छाई बुराई पर हम लोग कोई भी स्टैंड नहीं करते। जस्ट एक पब्लिक ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल व्यू जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है उसकी देखिए पहले हर यूनिवर्सिटी एक ही सिचुएशन पे चलती थी, पर पिछले काफ़ी टाइम से MD यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है और यहाँ पर जो आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का जो नंबर होता है, तो मैक्सिमम ये मान के चलिए मैंने बच्चों के 75 नंबर भी 80 में से देखे हैं, यानी कि 70 और 75 के बीच में काफ़ी बच्चों के नंबर मैंने देखे हैं। अब बाकी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है आपकी या फिर CRSU यूनिवर्सिटी है, इनका जो मार्किंग सिस्टम है वो थोड़ा सा ना पुराने टाइम का ही अभी भी चलता आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को कंपेयर किया है और काफ़ी बच्चों के मैं जो मार्क कार्ड है या उनके रिजल्ट जो है मंगाता रहता हूँ और एक कंपैरिजन करता रहता हूँ कि कौन यूनिवर्सिटी भाई चेकिंग पैटर्न के हिसाब से अच्छे नंबर बच्चों को देती है। देखिए अच्छे नंबर तो सारी की सारी आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है और आप यहाँ पर MDU के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो आंसर है वो किस पैटर्न से लिखते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपके लेक्चरर हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, जो आपके एग्ज़ाम को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे पता कि कॉलेज नहीं जाते हैं और वो एक रट्टाफिकेशन मारकर या मोटा मोटा क्या है आंसर शीट में लिखते हैं, पर जब एग्जामिनर उन एग्जाम्स को चेक करते हैं तो उनको पता होता है कि भाई बच्चे ने कैसा लिखा। आप एक गाइज मान के चले कि 16 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है तो उसमें से एग्जामिनर मैक्सिमम आपको कितने दे सकता है। देखिए अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हो, अब अच्छे की डेफिनेशन बच्चों को नहीं पता कि भाई अच्छा जो आंसर है वो कौन सा होता है। अच्छे आंसर का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले जिसके बारे में जो चीज़ पूछी गई है कुछ लाइन आप उसको परिभाषित उसकी डेफिनेशन देंगे, मान के चलो डेफिनेशन के देने के बाद उसके जो प्रकार हैं, जो उसके टाइप पूछे गए हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है, यानी कि जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, बाकी जब उनके पॉइंट्स बनाकर उन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से हाईलाइट करोगे विद कंक्लूजन के साथ,
तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी हैंड राइटिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बच्चे क्या है, मतलब एक खिचड़ी सी पका देते हैं, मतलब आप उनको भी नहीं समझ में आता, जल्दी जल्दी उन्होंने पेन चला दिया, बट एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा। अब वही बात है कि एक चीज़ आपने बहुत अच्छे तरह से मेंटेन की है, हर पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है, तो वहां पर 80 में से एग्जामिनर आपको मैक्सिमम नंबर देने की कोशिश करता है। भाई आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आप मान के चलो कि आपके 12 नंबर भी 14 नंबर भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। बस वो किस कंडीशन पे देगा, जब आपने अच्छा उसको लिखा होगा। जब आप अच्छा उसको कब लिखेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने जो अच्छे तरह से नोट्स पढ़े होंगे। जो हमारे नोट्स हैं वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं कि एग्जाम के पैटर्न से ही वो हैंडमेड नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, ताकि एज इट इज लिखने पर भी आपके अच्छे नंबर आ सके। तो यहां पर देखिए, ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी का जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहता है, पर एमडीयू यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में जो बच्चों की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट करते रहते हैं, सर सीआरएसयू से मैंने बीएड किया है तो मेरा परसेंटेज बहुत कम बना है, सर कुरुक्षेत्र से मैंने किया मेरा परसेंटेज बहुत कम बना है। तो हो सकता है कि उन्होंने पढ़ाई ना की हो, या पढ़ाई करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने देखे काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे, उन बच्चों की भी रीअपीयरमेंट दे दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मोटा मोटा यूनिवर्सिटी का एक सेगमेंट समझना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सिटी किस हिसाब से काम करती है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि आपके एग्जाम कहाँ चेक होने जाते हैं, कौन एग्जामिनर आपके एग्जाम को चेक कर रहा है और किसके पास आपका एग्जाम है। तो आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते, बट आप एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अगर आपके क्वेश्चन के अंदर दम है और आपने अच्छी तरह से लिखा और फिर भी आपके नंबर कम आते हैं, तो आप राइट टू एजुकेशन आरटीआई लगा के या उसका रिवोल्यूशन फॉर्म भर के आप चेक करा सकते हो कि मैंने इतना अच्छा लिखने के बाद भी यूनिवर्सिटी ने मेरे नंबर क्यों नहीं दिए। बट पहले आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ, मैंने आंसर्स को बहुत अच्छा लिखा था। तो गाइज यहां पर यही बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं कि सर हमने लिख दिया, हमारे नंबर नहीं आ रहे। देखिए इस बीएड के अंदर आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, वो आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जब आप कहीं भी अपना एग्जाम देने जाते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आजकल इन जॉब के अंदर इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए, तो वहां पर कुछ लेवल पर क्या है, आपकी परसेंटेज भी देखी जाती है। और आपने अच्छी परसेंटेज ली है तो डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हैं, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आप कई बार डीएसएसबी में या हर जगह आपको डेमो आपसे लिया जाता है, तो आप वहां पर बहुत फेस टू फेस उनको कॉन्फिडेंस तरीके से हर चीज की नॉलेज दे सकते हो। अगर आपने बीएड को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए जो यूनिवर्सिटी आपको नंबर देती है वो तो अपने ढर्रे पे चल ही रही है, बट आपको भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है और हर चीज को अच्छी तरह से करना है। तो यहां पर ये कोई नहीं है, देखिए एमडीयू है आपकी या फिर सीआरएसयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये थोड़ा मार्क्स कम देती है और सीडीएलयू वगैरह भी कम मिलते हैं, पर एमडीयू ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनसे बेटर किया। मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज आपको बताता हूं। तो इसीलिए कोई कुछ आपको बोले, आपको अपनी मेहनत और प्रैक्टिस आपको करनी है, उसी के दम पर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यही आपका पैटर्न और इसी पैटर्न के हिसाब से क्या यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम में नंबर देती है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।